Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the cropping pattern or the crop rotation. Sir, what do you mean by the cropping pattern? Cropping pattern. बच्चों cropping pattern means the growing of the different crops on a piece of land. जब हम जमीन के एक टुकड़े में different types of crops cultivate कर लेते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं cropping pattern. Cropping pattern depends upon the duration. Crop rotation is done for the different crops combination. विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी अपने अपने टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं, यहाँ पर क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस पर जब अगर आप पोटैटो कर लोगे, ठीक है, ग्रो, यहाँ पर ऑनियन, ब्रिंजल एटसेट्रा, जो भी आपको जो क्रॉप्स जो आप कल्टीवेट कर लेते हो, तो यहाँ पर इस पोटैटो की जगह आप क्या कर सकते हो, ऑनियन को भी कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है. सो वी से दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन. क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. दीज आर द क्रॉप कॉम्बिनेशन. If the crop rotation is done properly, when 2 or 3 crops can be grown in a year with a good year harvesters. यानी आप एक साल में जहां पर आप कल्टीवेट कर ले हो एक जगह, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस पोर्शन में क्या किया, पोटैटो को ग्रो किया, तो इसी साल में आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप ऑनियन, ब्रिंजल, टमाटो, जो भी आपके जो क्रॉप्स है उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं. कंटिन्यूअस क्रॉपिंग इन द सम फील्ड्स फॉर द मेनी इयर्स रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो क्या कहा जाता है कि अगर आप एक ही लेयर में, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, अगर आप इसी वाले हिस्से में कंटिन्यूअसली क्रॉप कल्टीवेशन कर लेते हो, तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होती है ये डिप्लीट होते हैं. डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो इट इज नेसेसरी कि हम यह क्या करें, चेंज करें इस कल्टीवेशन को दूसरी जगह. यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 लेयर्स हमारे इस जमीन के टुकड़े हैं, अगर आप एक इस लेयर में पोटैटो ग्रो कर लेते हो तो इसकी जगह आप ओनियन कर लो. क्यों ओनियन कर लो? क्योंकि यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली जो क्रॉप कल्टीवेशन से क्या होता है, यहाँ पर जो डिप्लीशन होती है किनकी, न्यूट्रिएंट्स की. मोस्ट लेग्यूमस आर द इंक्लूडेड. बच्चों यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, लेग्यूमस. सर व्हाट आर द लेग्यूमस? बच्चों लेग्यूमस क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में प्रेजेंट होते हैं, जो कन्वर्ट कर लेता है नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रोजन ऑफ द ऑक्साइड, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है. अब ये नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के अंदर ये लेग्यूमस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. Thus the dependence on the fertilizer decreases. This is also promote the prevention disease and insect pest. जब आप लेग्यूमस यूज कर लोगे, इससे क्या होगा, आप इस फसल को बचा सकते हो डिजीज से एंड पेस्ट्स, ठीक है. तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं क्रॉपिंग पैटर्न के, ठीक है. तो क्रॉपिंग पैटर्न में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रो कर लेते हैं. एक छोटे से टुकड़े आप जो जमीन होता है, पीस ऑफ लैंड, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. तो एक ही जगह हमें कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिप्लीट होते हैं, डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो हमें क्या होता है, जो पीस ऑफ लैंड हम इसकी जगह दूसरी फसल को भी क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट. सो वी हैव टू यूज द लेग्यूमस. नाउ द इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरक्रॉपिंग? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली. जब हम 2 या 2 से ज्यादा सीरीज साइमल्टेनियसली ग्रो कर लेते हैं एक फील्ड में इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है. What is the benefit of the intercropping? It increases the productivity per unit area. यहाँ पर जो productivity per unit area होती है वो क्या होती है, increase in the intercropping. A few rows of the one crop alternate with a few rows of the second crop. For the example, soybean plus maize or the finger millet boida plus the lobia. ठीक है. These are the examples of the intercropping. In the intercropping, crops are selected such that their nutrient requirements are the different. तो इंटरक्रॉपिंग में हम क्रॉप्स को ऐसे चूज कर लेते हैं, वहां पर जो इनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है. दिस वे बोथ क्रॉप्स गिव द बेटर रिटर्न्स. तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट इसलिए होनी चाहिए, जो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो एक बेटर रिटर्न में हमें मिलना चाहिए. सिंस द सीड मेजॉरिटी पीरियड्स ऑफ दीज क्रॉप्स वैरी. तो यहाँ पर अगर हम मेजॉरिटी सीड्स की बात करेंगे, ये वैरी होते हैं, चेंज होते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड एंड थ्रेशड सेपरेटेड. तो यहाँ पर हम बहुत किस्म के जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं and separate. The produce of the each crop can be marketed and the consumed separately. जो यहाँ पर हमें प्रोडक्टिविटी जो मिलेगी क्रॉप की, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, each crop can be marketed. इसको हम मार्केट में क्या कर लेते हैं,
सेल कर लेते हैं, बेच देते हैं एंड कंज्यूम सेपरेटली, और हम इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो दिस इज टोटल अबाउट द इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब इस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है, ठीक है, हम क्रॉप को क्यों प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है। फील्ड क्रॉप्स आर द इन्फेस्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द वीड्स। अगर हम बात कर लेंगे, जब हम कल्टीवेट कर लेते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है, या किसी भी क्रॉप को, जैसे कि राइस की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वीड्स। अब ये वीड्स क्या होते हैं, वीड्स बच्चों जो होते हैं, वीड्स ये होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो खुद आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक एप्पल प्लांट की बात कर लोगे, ठीक है, तो वहां पर एक साइड से एक प्लांट खुद ग्रो होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड। ठीक है, ये एक अनवांटेड प्लांट होता है जो खुद ब खुद क्या होता है, ग्रो होता है। Field crops are infested by the large number of the weeds, insects, pests, and the diseases. If the weeds and the pests are not controlled at the appropriate time, they can damage the crop so much that most of the crop is lost. अगर इस weed को हम perish नहीं करेंगे उस plant से, ठीक है, if this weed is not perished by this plant, तो उस crop को ये क्या पहुंचाता है, नुकसान। ठीक है, so they are the डिफिकल्टीज ऑफ द वीड्स, यानी यहाँ पर वीड्स की जो नुकसानात होते हैं, इस फसल को क्या कर लेता है, तबाह। अब ये वीड्स क्या है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टीवेटेड फील्ड। वीड्स उनको हम बोलते हैं जो खुद ब खुद यहाँ पे ग्रो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ वीड्स। एग्जांपल इसके है ज़ैंथम, पैराथीनम एंड द साइप्रेनस। ठीक है, दे कम्पीट फॉर द फूड स्पेस एंड द लाइट। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। अब ये वीड्स क्या काम कर लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस प्लांट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एक एप्पल प्लांट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये वीड्स होते हैं, ये इस प्लांट से न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर लेते हैं एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और यहाँ पर जो क्रॉप की ग्रोथ होती है उसमें क्या आती है, रिड्यूसिंग। ठीक है, देयरफॉर द रिमूव वीड्स एसेंशियल फॉर द गुड हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट करने से पहले अगर हमारे पास राइस हार्वेस्ट करना होगा या कोई भी फसल, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, उस वीड्स को हमें रिमूव करना चाहिए। जनरली द इंसेक्ट्स पेस्ट्स अटैक प्लांट्स बाय द 3 वेज। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, इस पर इंसेक्ट्स जो एक्ट कर लेते हैं वो 3 तरीके से कर लेते हैं। 1 कट रूट, तो वो इंसेक्ट उस प्लांट पे क्या कर लेते हैं, रूट कट कर लेता है। कट स्टेम एंड कट लीफ। सक द सेल सेप फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट्स में जो सक्कर होता है उसको वो क्या कर लेता है, चूस लेता है। ठीक है, कौन, इंसेक्ट। They bore into the stem and the fruits affect the health of the crop and reduce the yield. अगर हम यहाँ पर कोई इंसेक्ट एक्ट होगा एक एप्पल पर, ठीक है, तो इस एप्पल को वो क्या काम कर लेता है, डैमेज कर लेता है। डिजीज इन द प्लांट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड द फंजी। प्लांट्स में भी सेम डिजीजेस लगती है, जैसे कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस एंड द फंजाई। और कुछ ऐसे मेथड्स है जिससे हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेथड इज टू कंट्रोल द वीड्स, इंसेक्ट्स एंड द डिजीजेस। वो तरीके जो हम वीड्स को कंट्रोल कर पाते हैं, इंसेक्ट्स एंड द डिजीजेस। यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स इंक्लूड द हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड द फंजीसाइड्स। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस क्रॉप पर हमें पहले क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड द हर्बिसाइड्स। तो इस प्लांट पर हमें ये केमिकल्स यूज करने चाहिए। केमिकल स्प्रे ऑन द क्रॉप प्लांट्स आर द यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग सीड एंड द सॉइल। इसके बाद हमें स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, spraying. Weed control method also includes the mechanical removal. Prevention methods such as a proper seed bed, प्रेपरेशन टाइमली स्लो ऑफ द क्रॉप्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेथड, जिसमें हमें प्रॉपर सीड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम वीड उसको क्या कर पाते हैं, रिमूव। वेदर वो वीड हो सकता है, इंसेक्ट या पेस्ट हो सकता है, या कोई भी डिजीज जो एक क्रॉप को लगती है। अब ये वीड्स क्या है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं कल्टिवेटेड फील्ड, जो खुद ब खुद क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, वी हैव टू यूज द पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। These are the ways by which we can prevent the plant from the weeds. बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।